मेरा घर का बैकग्राउंड देख सकते हैं, बहुत ही आलीशान सा मकान है। इसकी स्टोरी अगर मैं बताऊं तो ऐसा है कि 2018 में हमारे साथ, 2015 में एक्चुअली हमारे साथ बहुत ही बड़ा धोखा होती करवाया कि मेरे घर में देखिए चोरी हुई। इस घर में मेरे 25,000 की सीसीटीवी कैमरा, मेरा एसी, मेरा फ्रिज, यहाँ तक कि घर के बर्तन भी साफ है और कपड़े ले लिए जाते हैं। यहाँ इस प्रोफेशन से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि आप देखिएगा जितने भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं, एक एक दिन में लिस्ट हो जाते हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट में जाती हूँ, मेरे 6-6 महीने बाद लिस्ट होते हैं। ये है एक आम आदमी का हालत इस देश में। तो आप समझ सकते हैं जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं देती है, और वो कहती है कि भाई आपका एसएलपी डिसमिस हो गया तो आपका रिट पिटिशन भी मेंटेनेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँ, कौन सी रेमेडी मेरे पास बची है? अगर ऐसा ही चलते रहा तो शायद ये दिन आएगा कि शायद कोई कोर्ट में ही ना जाए। उस कोर्ट की तो कोई वैल्यू नहीं रही। वहाँ फेस वैल्यू चलता है, मेरे पास वो फेस वैल्यू है नहीं। मैं क्या कहते हैं, निचली लेवल की एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने बहुत कोशिश। तो ये आ गए हैं हम अपने पुराने घर में, जो कि ये आज खंडहर है। इस मकान में हमें स्टे भी मिल गया था, लेकिन ये जो चोर आप देख रहे हैं, इन्होंने देखिए क्या सत्यानाश कर दिया है। ये देखिए पूरे दिन लगे रहते हैं, मतलब जिनका घर स्टे में भी था उनके घर का भी ताला, खिड़की सब कुछ तोड़ के लेकर चले गए। ये हमारे घर की आज ये दुर्दशा है। और इनको पुलिस की कंप्लेंट भी करो तो पुलिस की कंप्लेंट से भी नहीं डरते। पुलिस भी कुछ नहीं करती है, क्योंकि उनको पता ही है कि ये तो चोर है, हम इनके पीछे क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। अब मैं आपको घर के अंदर की हालत दिखा देती हूँ कि क्या है वहाँ पे। चलिए अब धीरे धीरे मलबों के ऊपर से बैलेंस बना के चलते हैं। अगर हम उस फालतू से मकान में रह रहे 8,500 का किराया देकर, तो वो इसीलिए क्योंकि सरकार ने ऐसा मजबूर किया हमें। रातों रात यहाँ से 200 घर यहाँ से टूट गए। और 200 घर टूट गए तो जिन आसपास की कॉलोनियों को, जिनको पता था कि घर तो अब टूटने वाला है, ये देखिए सोना निकालने का काम चल रहा है यहाँ पे गड्ढे में से। यहाँ पर ये सब लोग दबा के चले गए मशीन वाले, इसीलिए हम ये काटने पे लगे। हाँ बिल्कुल, जिनका घर स्टे पे भी था उसके घर को भी काट लिया, पूरा खिड़की दरवाजे निकाल लिया तुम लोगों ने। तुम लोग की दया से तो भाई हम लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है, क्या बताएं। अरे हमको क्या मिलेगा फायदा? हम तो बोल रहे नहीं टूटे। अब तो कहाँ से आया है? पीछे भी तो टूट गया। आप कहाँ से आया है? तू 84 लेन तो टूट गया। आप कहाँ से आया है? यहाँ पे मजरू टीले वाले से है। ये डेली आ जाते हैं अपने। यहाँ पे भी देखिए कितना अच्छा काम चल रहा है। यहाँ पे इनका काम होता है लोहा निकालना। जिन घर की कंस्ट्रक्शन मतलब कि टूट चुके होते, डेमोलिश किया जाता है, उस घर से ये लोहा निकालते हैं। जो आपने आयरन बीम्स देखा होगा, जिन लोगों ने घर बनाया है उन लोगों ने देखा होगा आयरन बीम्स, वहाँ से ये लोहा निकालते हैं। बाप रे, अब घर के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। जाऊँ कैसे? ये देखिए पैर मेरा यहाँ है, रास्ता ऐसे बनता है। सोचिए इतने मुश्किल से जाना पड़ रहा है मुझे। और मुझे तो इसमें ईंटों पत्थरों पे तो चलने की आदत मुझे है भी ना। बाप रे गॉड। इसमें आने का सबसे बड़ा पर्पस ये भी था क्योंकि इसके कोर्ट केस भी चल रही है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चली है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला तोड़ दिया, अब हम क्या करें, जो भी है। हम यहाँ से, अरे बाप रे, ये अनफॉर्चुनेटली हमारा ही, शायद ये हमारा ही सामान है क्या, बाहर जो ये पड़ा हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इतना आलीशान मकान तो शायद आप लोगों ने कभी ब्लॉग में भी ना देखा हो। लोग दिखाते हैं 5 करोड़ 10 करोड़ अपने हिसाब से एक अमाउंट सेट करके। देखिए इतनी इसमें ईंटें गिराई गई कि मैं इसके अंदर तक नहीं घुस सकती हूँ। यहाँ पे मेरे प्लांट्स थे, ठीक है, वो प्लांट्स भी गिर चुके हैं। प्लांट्स मलबे के अंदर दब चुके। एक प्लांट मुझे मिल गया था, बाकी के जो प्लांट्स थे वो गिर गए।
और चलते अंदर। ये भगवान, वैसे सबको हैप्पी नवरात्रि। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये एक टाइम पे बहुत ही कंफर्टेबल हमारा वॉशरूम होता था, ठीक है। इसके नीचे का ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये यहाँ से ब्लॉक है, ये इसका वॉशरूम होता था, ठीक है। देख रहे होंगे आप, पूरा मार्बल अभी भी लगाया हुआ है। मार्बल नहीं, क्या कहते हैं, टाइल्स। ये वाला जो रूम है, ये होता था हमारा पूजा घर। हम यहाँ पे पूजा करते थे, यहाँ पे पूजा भी बना के रखा था, पूजा घर। और ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा था, यहाँ पे हमारा फर्स्ट फ्लोर होता था, जिसका मलबा नीचे गिरा पड़ा है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला घर है, ये ग्राउंड फ्लोर होता था। और ये जो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, इसमें हमारे दरवाजे होते थे। मुझे बोलने में भी कैसा लग रहा है। चलिए और दिखा देती हूँ आपको अंदर से, जितना हो सके मैं उतना ही दिखा पाऊँगी, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी आपको। पीछे ये आप मेरा घर का बैकग्राउंड देख सकते हैं, बहुत ही आलीशान सा मकान है। इसकी स्टोरी अगर मैं बताऊँ तो ऐसा है कि 2018 में हमारे साथ, 2015 में एक्चुअली हमारे साथ बहुत ही बड़ा धोखा होता है। और उसी धोखे में हमारे 10 लाख निकल जाते हैं, और 10 लाख हमारे निकलते हैं लिटिगेशन में। तो स्टोरी ये शुरू होती है कि इस घर का जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर जो कि आज आपको नहीं दिखेगा, ये वाला जो है यहाँ से, इसके ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर होता था, वो हमें किराए पे दिया जाता है। ये कह के कि कोई रंजीत नाम का कोई आदमी है जो मंगोलपुरी में रहता है, वो ये कह के अपना सबसे पहले तो वो अपना ऐड डालता है क्विकर में, ये बोल के कि भाई मेरा मकान है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, आप यहाँ पे किराए पे रहो। एडवांस भी ली जाती है, एग्रीमेंट भी बनता है, सब कुछ होता है। फिर हमें धोखा दिया जाता है, कहा जाता है कि ठीक है, ये पूरा का पूरा मकान आपको मिल जाएगा, आप हमें 10 लाख में फ़ाइनल कर दो। वो एक डीड पहले हमें पता नहीं था, क्योंकि जिस टाइम पे 2015 की मेरी भी एनरोलमेंट है दिल्ली बार काउंसिल से, उस टाइम पे मुझे भी इतनी दाव पेच नहीं पता थी सिविल सूट का, ये अथोराइज अनऑथोराइज, इस सब का चक्कर मुझे नहीं पता था। मुझे मेरे फैमिली को भी तो और भी ये सब चीज़ें नहीं पता थी, क्योंकि हम नए नए दिल्ली में आए थे, शिफ्ट हुए थे। तो पापा उस टाइम पे थे, पापा उस टाइम पे रिटायर्ड थे। पापा को कुछ ग्रेचुइटी अमाउंट कुछ 11 लाख मिली थे, और उनका पेंशन का अमाउंट था, और थोड़े से सेविंग्स थे। तो कहा जाता है कि हम 10 लाख में फ़ाइनल कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लीजिए। तो हमसे 10 लाख रुपए लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि वो हमारे नाम पे कभी पेपर बनता नहीं है। और क्योंकि हमने ऑलरेडी एक एग्रीमेंट बना के रखा हुआ था, तो उसके बाद हमें कहा जाता है कि जब हम अपना वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनवाते हैं, तो हमें कहा जाता है कि आप यहाँ से वोटर कार्ड आधार कार्ड नहीं बनवा सकता, रूम खाली कर दो। मैंने कहा ऐसे कैसे, हम तो यहाँ से इतने साल से रह रहे हैं, और हमें रहते रहते 3 साल हो चुके थे। 2015 में हम आते, 2018 तक रहते, कोई बात नहीं होती है। लेकिन अचानक से मैं कह कि आप घर खाली कर दो। मैंने कहा क्यों करें, कि देखिए हमारे तो एग्रीमेंट बना के, हमने भी बोला कि नहीं, आपने भी तो हमसे पैसे लिए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, पैसे लिए तो कोई बात नहीं है, एक काम करो, और 10 लाख रुपये आप हमें दे दो, हम आपके नाम पे कागज़ बनवा देते। हमने कहा कि हम क्यों दे भाई, हमने तो ऑलरेडी दिया, हमने घर खाली करने से मना कर दिया, हम भी घर में रुक गए। और जो ग्राउंड फ्लोर जो था, ग्राउंड फ्लोर का पोजीशन हमें दे दिया गया था, लेकिन फर्स्ट फ्लोर का जो मैंने आपको शुरुआत में बनाया कि उसकी रेंट एग्रीमेंट बनी हुई थी। तो होता ये है कि अब वो बन तो जाता है, लेकिन अब वो केस डाल देते हैं मेरे पे कि ये हमारे किराएदार है, झूठी झूठी कहानियाँ बनाते हैं, हम किराए नहीं देते, हमने बिजली का बिल नहीं भरा, पानी का बिल नहीं भरा। अगर ऐसा होता तो हम क्या 3 साल तक ऐसे रहते? क्योंकि आपको भी पता है कि दिल्ली में अगर आप 1 महीने का भी, अगर कुछ दिन का भी चूक जाते हो, तो बिजली वाले आके आपके घर का मीटर काट के चले जाते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो ऐसा कहानी बनाते हैं कि हमने 2016 से इन्होंने हमें रेंट देना बंद कर दिया, और 2018 में केस आता है। झूठा झूठा बहुत कुछ। गलती मेरे से ये हो गई क्योंकि उस टाइम पे मैं ही लॉयर थी, मैंने कोर्ट में सच बोल दिया। अगर मैंने रेंट एग्रीमेंट को अगर डिनाई कर दिया होता, भाई ये तो हम तो जानते ही नहीं है इनका, हम तो किराएदार इनके है ही नहीं, अगर ये कहा होता, तो आप हमारा देश का कानून में देखिए कि कितना गंदा कानून है कि अगर आप सच बोलते हो कोर्ट में, तो इसके लिए आपको पनिश किया जाता है, क्योंकि ये कानून ही ऐसा है।
मैंने बोला कि हाँ भाई ये तो लैंडलॉर्ड है, मैं किराएदार हूँ। मैंने ये भी बोला कि नहीं सर, ये प्रॉपर्टी इसके नाम की नहीं है, ये प्रॉपर्टी में बाद में पता चलता है कि आर्मी की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ना आपकी कोई रजिस्ट्री कागज बन सकती है, ना कोई पावर ऑफ अटर्नी बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता। मतलब पावर ऑफ अटर्नी चलती है, लेकिन आप पावर ऑफ अटर्नी दिल्ली में नहीं बना सकते, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सूर्या लैंप वाली, आप पढ़ लेना। उसमें सूर्या लैंप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके कोई जजमेंट है, उसमें ऑलरेडी साफ साफ 2011 की जजमेंट, उसमें ऑलरेडी साफ साफ बोला गया है कि नहीं भाई दिल्ली में पावर ऑफ अटर्नी बंद है, लेकिन फिर भी पावर ऑफ अटर्नी बनाई जाती है। इन्होंने पावर ऑफ अटर्नी बना भी लिया, और वो पावर ऑफ अटर्नी कोर्ट में जमा करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं भाई पावर ऑफ अटर्नी है, ये देखिए हमने किसी से 1 लाख में ये प्रॉपर्टी खरीदी है। मतलब आप मजाक देखिए, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उसने किसी से 1 लाख में खरीदी है। यहाँ पे दिल्ली में अनऑथराइज प्रॉपर्टी भी 40-50 लाख में बिक रही है, और एक कागज डॉक्यूमेंट बनवाता है। मैं जो भी डॉक्यूमेंट है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लेना तसल्ली से डॉक्यूमेंट। अगर मैं कुछ भी झूठ बोल रही हूँ तो आप जो आपको सही लगे आप वही करना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, देखना मत, या फिर जो भी आपका एक्शन भी लेना है आप वो ले लेना अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कोर्ट में मैं कहती हूँ कि सर ये तो इसका प्रॉपर्टी है ही नहीं, इसे हमें धोखा दिया है। क्योंकि मैंने ये बोला है कि भाई ये एग्रीमेंट तो मेरी इसके साथ बनी है। तो कोर्ट ने कहा भाई आप तो एग्रीमेंट मानते हो, इसका मतलब तो आप तो टेनेंट हो, निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद से हमारी ज़िंदगी बिल्कुल मतलब जहन्नुम बन जाती है हमारी ज़िंदगी, कोर्ट के चक्कर काटते काटते। 2018 से आज 2024 तक हम अपील में जाते हैं, हमारी अपील डिसमिस हो जाती है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। रिसेंटली बात है 23 सितंबर की बात है, 2 बार पोजीशन वारंट निकल जाता है, तीसरी बार पोजीशन वारंट निकल जाता है। लेकिन हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ हो जाए, हम उम्मीद नहीं हारते हमारे जुडिशियल सिस्टम पे, क्योंकि मैं भी लॉयर हूँ तो मुझे भी भरोसा है इसमें। मैं जाती हूँ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, मैं जाती हूँ, मैं उनको कहती हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पहले SLP में जाती हूँ, और SLP मेरी बिना सुने डिसमिस हो जाती है। मैंने ये क्वेश्चन ऑफ लॉ उठाया, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ इज नेवर सेटल दैट वेदर अ पर्सन हु इज एन एनक्रोचर ऑन अ गवर्नमेंट लैंड कैन ही enter into an agreement with a third person saying he is the owner and he can also execute power of attorney in relation to that property when the same power of attorney is already been banned by the Supreme Court judgment itself। तो क्या ये किया जा सकता है? मैंने ये क्वेश्चन ऑफ लॉ उठाती हूँ, मेरा SLP डिसमिस हो जाता है कि नहीं भाई आपने मान लिया, जाओ जहाँ निकलना है निकलो। ये नहीं देखती कि मेरा प्रॉपर्टी, मेरे पैसे कितने गए हैं, मैं वहाँ से कितने साल में हूँ, मैं कितना ज़्यादा मेंटल हरासमेंट हूँ, मेरे यहाँ पे एक फैमिली रहती है, मैंने यहाँ पे एक रिलेशनशिप बना के रखा है, मेरे जो भी पेट्स है वो कहाँ जाएंगे, वो बेघर हो जाएंगे, सब कुछ नहीं, इनके दिमाग में कुछ नहीं आता, उन्होंने डिसमिस कर दी। अब निचली कोर्ट को भी लगा, निचली अदालत को लगा, रहे भाई इसका तो डिसमिस हो गया, हम क्यों करें, निकालो इनको पोजीशन वारंट। फिर हम जाते हैं, हम फिर सुप्रीम कोर्ट से जाते हैं, हम वहाँ पे जाके उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ऐसा मत कीजिए, आप हमारी सुनिए। फिर कहते कि ठीक है काम करते हैं, मैं तुम्हें 6 महीने का टाइम देता हूँ, 6 महीने में अपना घर खाली करके निकलो यहाँ से। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि पोजीशन वारंट निकल गई थी, पुलिस बुला के, और पुलिस के भी उसमें ऑर्डर हो चुके थे, पुलिस हमें हाथ पकड़ के घर से निकाल देते। हालांकि ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी मेरे पास है, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का हुआ है, ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी मेरे पास शुरुआत से है, फर्स्ट फ्लोर का प्रॉपर्टी जो है वो डिक्री हुई थी, तो मेरे पास तो ऑलरेडी ऑप्शन था कि ठीक है मैं तो ग्राउंड में रहूँगी। अब इस बीच में क्या होता है कि मैंने भी एक कंप्लेंट देती हूँ LNDO को, क्योंकि बाद में ये जो प्रॉपर्टी पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसे 2018 में, उसी दौरान जब मेरा ये केस डला था, उसी दौरान ये LNDO को बेच देती है, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स के अंडर आता है। अब उन्होंने इतने दिन से वो चुप थी, कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने उनको कंप्लेंट किया कि देखिए सर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, ये तो धोखाधड़ी, तो साफ साफ धोखाधड़ी है। आप और अटर्नी नहीं बना नहीं सकते, आप मेरे से पैसे ले रहे हो, मेरे से एग्रीमेंट बना रहे हो ना, और वो भी ये तो गैर कानूनी काम हुआ ना, ये तो अनऑथराइज काम हुआ, जो चीज़ आपकी है नहीं, जो सरकार की प्रॉपर्टी आप अपने नाम से बना के तो नहीं बेच सकते। अब LNDO कहती क्या है कि हाँ हमारे इस लिस्ट में है, हम इस प्रॉपर्टी को डेमोलिश करेंगे। मार्च 2023 को डेमोलिश होना था, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि ये इन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, जो भी आसपास के लोग थे। अब वहाँ पे स्टे होते होते जनवरी 2024 को केस डिसमिस होती है, जनवरी नहीं सॉरी
ये एक्चुअली मार्च 2024 को ही ये डेमोलिश होना था, इस साल होना था, लेकिन नहीं हो पाती है। तो हाई कोर्ट से ये मतलब कि चैलेंज करती है रिट पिटीशन में, तो वो केस चलता है और उसके बाद उसका जो जजमेंट आता है, वो जजमेंट आते आते लग जाता है जुलाई में इसका जजमेंट आता है। तो वो केस डिसमिस हो जाती है इनकी रिट पिटीशन में, जो एक ऑर्डर को चैलेंज किया था डेमोलिश के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि LNDO ने एक्शन में आ गई। हमारा तीसरी बार पोजीशन वारंट इशू होता है, क्योंकि हमने SLP जो डाली थी वो जो हमारी डिसमिस हो गई थी, मैंने आपको बताया। फिर मेरे ख्याल से ये पोजीशन वारंट मेरा आता है एक या 30 सितंबर के आसपास मेरा पोजीशन वारंट दोबारा से आता है। दोबारा से मुझे बोला जाता है कि आप घर खाली करो। मैं कहती हूँ कि नहीं सर, एक बार हम सुप्रीम कोर्ट में जाके देख लेते हैं। हमारा 6 महीना अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है, अभी भी 1 महीना बाकी है। रंजीत का एक एडवोकेट है, बहुत ही शाना एडवोकेट है, जिसका नाम है सक्सेना कुछ नाम है उसका एडवोकेट जाके कहता है कि नहीं तो झूठ बोल रही, इसका 6 महीना कहाँ ख़त्म हुआ है। उन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया 1 महीना कम करके। तो मैंने कहा कि नहीं है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट चली भी जाती हूँ। जब मेरा पोजीशन वारंट आता है, फिर 1 तारीख को यहाँ पे SHO आती है, उसकी टीम आती है 1 सितंबर को, कहती है कि भाई आपका यहाँ पे डेमोलिशन होना है, जैसा जिसका जो भी सामान है आप लेके 24 घंटे में खाली कर दो। लेकिन वो 24 घंटा होते होते वो 4 तारीख तक आ जाता है। 3 तारीख को हम जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि देखिए सर, हमारा पोजीशन वारंट आ गया। हम उस चीज़ को लेकर इतना थे नहीं कि डेमोलिश होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्या पता शायद ना भी हो। हम तो यही सोच के बैठे हुए थे, क्योंकि उसमें हमारा लेना देना था नहीं, वो LNDO का अपना था। तो उसमें हमने यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी भी बनाया। हमने ये भी बोला कि सर ऐसा डेमोलिशन की ऐसी बातें आ गई हैं। वो पहले हमने डाला हुआ था, हमने भी एक रिट पिटीशन डाला था, लेकिन उसमें ऐसा ये नहीं कहा था कि आप डेमोलिशन रोक दो। लेकिन वो अचानक से हो गया था और हमारा जो मैटर है वो 3 तारीख को लिस्ट हो गया था। सुप्रीम कोर्ट हमें कहती है कि ठीक है, 6 तारीख तक का आपको टाइम दिया जाता है, नो कोएर्सिव एक्शन विल बी टेकन। यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस किया जाता है। अब 4 तारीख को आ जाती है डेमोलिशन वाले, अपनी पूरी टीम लेकर आ जाती है। घर में मेरी बिजली का मीटर था, मेरे नाम पे था, वो हटा दिया जाता है, उखाड़ के ले लिया जाता है। यहाँ पे जितने भी लैंप पोस्ट थे उसकी बिजली की कनेक्शन काट दी जाती, तार वार सब कुछ तोड़ देते हैं। मेरा जो दिल्ली जल बोर्ड से जहाँ से जो पानी आता है, पानी की सप्लाई काट दी जाती है, सब कुछ काट दिया जाता है। और उसके बाद हमें कहा जाता है कि भाई आप तो अब निकलिए घर से। मैंने कहा देखिए हमारे पास तो स्टे, आप तो मेरा घर नहीं डेमोलिश कर सकते। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ये डेमोलिशन हो जाए फिर आप वापस चले जाना। अब कोई कैसे जाए? अब मैंने आपको कहा मेरी बिजली निकाल ली गई, मेरा पानी का कनेक्शन बंद हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में तो कोई भी आदमी नहीं रहेगा। और उसके बाद मेरा ये इलाका देखिए धूल में मिला दिया जाता है। 4 से 5 तारीख में धूल से मिलाया जाता है। हालांकि इस प्रॉपर्टी को कुछ किया तो नहीं जाता है, इसमें खिड़की दरवाजे सब कुछ मेरे मतलब कि उन्होंने अपने ही सामने यहाँ पे खड़े होकर मेरे से ताला लगवाया। लेकिन अभी जो मैंने आपको चोर जो दिखाई है, मजनू टीले के बड़े ही फेमस चोर है, ठीक है। ये खुलेआम यहाँ पे पूरे दिन यहाँ पे बैठे रहते हैं, चोरी करते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है। हमने यहाँ तक ये FIR भी करवाया कि मेरे घर में देखिए चोरी हुई। इस घर में मेरे 25,000 की CCTV कैमरा, मेरा AC, मेरा फ्रिज, यहाँ तक कि घर के बर्तन भी साफ है और कपड़े ले लिए जाते हैं। यहाँ पे घर का लोहा तक उखाड़ लिया जाता है। मतलब किस टाइप के घटिया नीच टाइप के ये लोग हैं कि ये किसी का घर कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। आप बताइए इसमें रंजीत का क्या मतलब? उसका कुछ गया, मेरा ही तो गया ना, क्योंकि मैं इस घर में रह रही थी। मेरे से ही उसने पैसे लिए, मेरे से ही उसे सब कुछ, और मेरे ऊपर केस भी डाले। इतने लिटिगेशन हुए, हाई कोर्ट वाई कोर्ट जाते हुए इतने सालों से मैं केस चला रही हूँ। चलाते आज हमारे बैंक अकाउंट में कुछ नहीं बचता है। बस ये पेंशन का अमाउंट है जैसे तैसे, वो भी 30,000 की पेंशन की अमाउंट है। और मुझे इस प्रोफेशन से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि आप देखिएगा जितने भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं, एक दिन में लिस्ट हो जाते हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट में जाती हूँ, मेरे 6 महीने बाद लिस्ट होते हैं। ये है एक आम आदमी का हालत इस देश में। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे केस चलाना कितना मुश्किल है। मेरा सही में मैं कह रही हूँ, मैं एक क्वेश्चन ऑफ लॉ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि इस आदमी ने मेरे को इतना धोखा दिया। आज मैं इस हालत में रह रही हूँ, ऐसे इलाके में रह रही है, एक घर में हम लोग फैमिली रह रहे हैं। हमारे पास इतना भी जगह नहीं है कि हम अपने फर्नीचर को रख सकें। फर्नीचर फोल्ड करके, कपड़े रखने की जगह नहीं है, पॉलीथीन में बांध के जैसे तैसे
बस खाना बना के बस निकल जाते हैं घर से। लेकिन ये जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं देती है और वो कहती है कि भाई आपका SLP डिसमिस हो गया तो आपका रिट पिटिशन भी मेंटेनेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँ, कौन सी रेमेडी अब मेरे पास बची है? अगर ऐसा ही चलते रहा तो शायद ये दिन आएगा कि शायद कोई कोर्ट में ही ना जाए, उस कोर्ट की तो कोई वैल्यू नहीं रही। वहाँ फेस वैल्यू चलता है, मेरे पास वो फेस वैल्यू है नहीं। मैं एक क्या कहते हैं निचली लेवल की एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने बहुत कोशिश की अपने लाइफ में। मैंने ये मेरा जो केस है, मेरा घर का केस, मैंने खुद लड़ा इसको जाके। मेरे पास जब कुछ ऑप्शन नहीं बचा, मैं LNDO को जाके बोलती हूँ कि आप इसमें एक्शन लीजिए। LNDO एक्शन तो लेती है, लेकिन ये तो कम से कम देखती कि जिनको घर चाहिए कम से कम उनको तो रिलोकेट कर दे, उनको तो रिहेबिलिट कर दे। वो कह रहे भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं, अनऑथोराइज था। तो जब ये बन रहा था तब आप कहाँ थे? तब आपने क्यों नहीं रोका? मैं बस यही कहूँगी कि यही मेरी स्टोरी है, दिस द रीज़न व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस ब्लॉग। और आई एक्चुअली वांट टू कंटिन्यू दिस प्रोफेशन ऑलियो एंड I have no trust left in this legal profession because what I actually feel that I have never been treated fairly in the court and in any matter whatsoever regarding to this matter particularly. तो मैं यही कहूँगी कि दिस अ रीज़न वाई मैं आपसे ये कह रही हूँ कि प्लीज़ गाइस आप हमें लाइक करें, शेयर करें, आप और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हम आपको एक रियलिटी बता रहे हैं, किसी तरीके का कोई फेक चीज़ हम आपके सामने ला के नहीं। मैं इस मलबे के सामने बैठी हुई हूँ आपको ये बताने के लिए, क्योंकि ये फ़ोटोग्राफ्स मुझे लगानी भी है। जो मैंने आपको एग्जीक्यूशन का बताया था, जो कुछ सिविल सूट इन्होंने डाले थे, या तक कि क्रिमिनल केसेस तक फाइल किए, झूठे FIR फाइल की। इतने पैसे हो गए इनके पास, इतने 2 नंबर के पैसे इस रंजीत और उसकी माँ सरोज की, कि कभी बेटा अपने नाम से फाइल करता, कभी माँ अपने नाम से फाइल करती है। इस तरीके से हमारी पूरी फैमिली को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जाता है, मुझे, मेरे ब्रदर को, मेरी मदर को, सबको। और आज ये मकान ही नहीं बचती है। आज मैं पुलिस के पास जाती हूँ तो वो कहते हैं कि भाई आपका तो मकान रहा नहीं, केस तो वैसे भी ख़त्म है। अब ये बताइए, अब ये नहीं सोच रहे कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा। उनका है कि भाई केस तो आपका ख़त्म है, भाई आप आराम करो, जाओ। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं बचे, हम आगे कैसे सर्वाइव करेंगे, हम किस हालत में रह रहे हैं, ये कौन देखता है? ये कोई देखने का कोई है ही नहीं। तो बस यही वीडियो के साथ और इसी फैक्ट के साथ आज मैं ये समाप्त करती हूँ यहाँ पे। आप प्लीज़ अपने जो भी आपके आइडियाज़ ओपिनियन